हरे कृष्णा। तो प्रायः जो है हम भगवान की कृपा प्राप्त किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके विषय में जिज्ञासा करते हैं। किस प्रकार से हम भगवान के अधिक से अधिक प्रिय बन सकते हैं, इसके बारे में जिज्ञासा करते हैं। और कई लोगों को ये बात पता भी है कि भगवान को प्रसन्न करने का जो रास्ता है वो एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के रास्ते से होकर जाता है। जब तक आप अपने एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु जो कि प्रामाणिक हैं उनको आप प्रसन्न नहीं करते, उनकी कृपा नहीं प्राप्त करते, तब तक जो है आप भगवान की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। एक प्रश्न इसमें यह आता है कि किसी गुरु के कई एक सारे शिष्य हो सकते हैं, तो वो अपने शिष्यों के बीच पक्षपात क्यों करेंगे? भौतिक स्तर पे तो हम ऐसा देखते हैं कि जो है एक व्यक्ति जो है वो कुछ लोगों के साथ फेवर करता है, कुछ लोगों के साथ फेवर कम करता है या नहीं करता। लेकिन आध्यात्मिक गुरु जो कि ट्रांसेंडेंटल स्तर पे होते हैं, दिव्य स्तर पे होते हैं, और प्रायः सभी जीवों के प्रति उनके हृदय में करुणा का भाव होता है, तो अपने शिष्य के प्रति पक्षपात क्यों करेंगे? ये भी एक प्रश्न आता है। तो इसका सीक्रेट ये है, इस बात को समझने का जो सीक्रेट ये है कि वास्तव में वैसे तो आध्यात्मिक गुरु जो है वो सबके प्रति समान रूप से दयालु होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से एक गुरु के होने की योग्यता होती है उसी प्रकार से एक प्रामाणिक शिष्य होने की भी योग्यता होती है। तो अगर हम एक योग्य शिष्य नहीं है, एक क्वालिफाइड डिसाइपल नहीं है, तो हम वो सारे आध्यात्मिक लाभ नहीं अपने अंदर आकर्षित कर पाएंगे, या आध्यात्मिक कृपा जो है वो हम आकर्षित नहीं कर पाएंगे, वो हम लाभ जो है वो अपने जीवन में ले पाएंगे। इवन दो वी हैव गॉट स्पिरिचुअल मास्टर, यद्यपि हमारे पास आध्यात्मिक गुरु हैं, हम भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन हमको हो सकता है कि वो लाभ प्राप्त ना हो अगर हमारे अंदर शिष्य होने के सही गुण नहीं है। इसकी तुलना कई बार खेत से की जाती है कि खेत हर जगह पे समान ही भूमि होती है लगभग, लेकिन अगर उसको अच्छे से टाइल नहीं किया गया, अच्छे से खेत को जोता नहीं जाता, कोड़ा नहीं जाता, तो उसकी उर्वरकता में फर्क आती है। या फिर ऐसे भी देखा जा सकता है कि एक बंजर जमीन है और एक उर्वरक जमीन है, दोनों की प्रोडक्टिविटी में फर्क होता है कि? तो उसी प्रकार से यद्यपि शिष्य तो सभी लोग जो है वो गुरु से दीक्षा प्राप्त किए होते हैं, लेकिन अगर वो शिष्य होने का गुण नहीं विकसित करेंगे, है ना, तो ऐसा समझा जाएगा कि ही इज इन वेटिंग फॉर मर्सी, है ना, वो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए वेट लिस्ट में डाले गए। और जब तक कि वो अपने अंदर वो सारे गुण प्रकट नहीं करते हैं, जब तक कि अपने अंदर वो सारे गुण विकसित नहीं करते हैं, तब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा को आकर्षित नहीं कर सकते। तो अब प्रश्न ये उठता है कि शिष्य का क्या क्या गुण होना चाहिए? वैसे तो भगवत गीता में बहुत सारे गुणों की चर्चा की गई है, जिसको कि दैवी गुण बताया गया है, सात्विक गुण बताया गया है, लेकिन आज हम कुछ एक दो ऐसा श्लोक पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम से, जहाँ पे कि एक शिष्य के कुछ अच्छे गुण बताए गए, जिससे कि जो है हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये प्रसंग है नैमिषारण्य के जो ऋषिगण हैं वो सुत गोस्वामी को एड्रेस करते हैं। ये उस समय का प्रसंग है कि सुत गोस्वामी को एड्रेस करते हुए वो कहते हैं इस प्रकार से, ये श्लोक नंबर 8 है, कैंटो 1 चैप्टर 1 और श्लोक संख्या 8। उसमें बताते हैं, वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्व तद अनुग्रहात् ब्रूयुः सिद्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम् अप्युतम्। तो ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य, कह रहे हैं कि आप क्योंकि स्निग्ध हैं, स्निग्ध का अर्थ होता है सबलाइन, मतलब जैसे मक्खन होता है ना, स्निग्ध बोला जाता है, उसका अपोजिट होगा जैसे कोई हार्श है, कर्कश है ना,
स्निग्ध मतलब सॉफ्ट, है ना, चिकना। और इसको सही भाषा में प्रभुपाद जी इसको ट्रांसलेट इस प्रकार से करते हैं कि सबमिसिव, बात मानने वाला, सबसे सरल भाषा में बात मानने वाला, सबमिसिव। तो वो जो संत लोग हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि जो इकट्ठा हुए थे, वो सुत गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम के विषय में अध्ययन करना चाहते थे, और इसके लिए वो उनकी योग्यता बता रहे थे कि हम आपसे क्यों सुनना चाहते हैं। क्योंकि प्रायः कोई व्यक्ति कह सकता है कि आपको कुछ जानना है, हमसे बड़े बड़े लोग हैं, भक्त जो हैं वो एक प्रकार से जो है बहुत ही विनम्र होते हैं, है ना, तो उनको कोई रिस्पेक्टेबल पोजीशन दिया जाता है तो वो जो है वो पोजीशन नहीं स्वीकार करना चाहते। तो इसीलिए वो बोल सकते थे कि आप और भी अन्य लोगों से सुन सकते हैं, तो उनके गुणों का चर्चा कर रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि क्योंकि आप बहुत ही सबमिसिव हैं, आपके जो गुरु महाराज हैं उन्होंने आपके ऊपर वो सारी कृपा अवश्य प्रदर्शित की होगी जो कि एक जो है योग्य शिष्य के ऊपर की जाती है। इसलिए आप हमें बता सकते हैं कि आपने उनसे क्या सीखा है या क्या लर्न किया है। तो भगवत गीता में भगवान इस गुण की चर्चा करते हैं कि अगर आप आध्यात्मिक सत्य के विषय में जानना चाहते हैं तो आप जो है वो आध्यात्मिक गुरु के पास जाइए और सबमिसिवली उनसे प्रश्न पूछिए। तो 3 क्वालिटीज का चर्चा होता है इसमें, है ना। भगवान अर्जुन को ऐसे बताते हैं कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो 3 चीजें हैं। एक तो क्या कि सबसे पहला सबमिसिव होना, प्रणिपात। अगर हम किसी को टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं तो हम निश्चित है कि फेल हो जाएंगे, है ना। और खास करके अगर हम किसी प्रमाणिक गुरु को टेस्ट करने जा रहे हैं तो हम फेल हो जाएंगे, है कि नहीं। तो हमें जो भी डाउट है, जो भी शंका है, उनसे स्पष्ट पूछना चाहिए। लेकिन जैसे हम उनको अप्रोच करते हैं, इसको बोलते हैं परिप्रश्न। जितने भी प्रश्न पूछते हैं ना उसको हम मतलब आप इनक्विजिटिवली सारे प्रश्न पूछ सकते हैं परिप्रश्न, लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए, सबमिसिव होना चाहिए, प्रणिपात, है ना। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। और साथ ही साथ खाली क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, है ना, उनको सेवा करने के प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। सेवा से क्या होता है कि जब आप इस तरह से सेवा करते हैं तो उनका मन जो है आपके तरफ इंक्लाइन होता है। वो आपको व्यवहार एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना। तो अगर जैसे आप कहीं पे रहते हैं, अगर वहाँ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है तो आप अच्छी चीजें सीख भी कैसे पाएंगे। लेकिन अगर वो आपके प्रति बहुत ही दयालु हैं, इंक्लाइंड हैं, तो वो जो है आपको वहाँ फेवरेबल रेसिप्रोकेशंस मिलते हैं, आपके प्रश्नों के अच्छे से जवाब दिए जाते हैं, वो प्रयास करते हैं कि आपको समझाया जा सके, और साथ ही साथ वो भगवान से आपके लिए कृपा की याचना भी करते। तो एक तो अपना लर्निंग और भगवान की कृपा, ये सारी चीजें मिल के हमें योग्य बनाती है ना। तो ये हमको समझना बहुत आवश्यक है कि आध्यात्मिक जीवन में जो सबसे पहला गुण हमको विकसित करना होगा वो क्या हो, सबमिसिवनेस का या विनम्रता का गुण विकसित करना होगा, है कि नहीं। और खास करके स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति जो है वो हमको सबमिसिव होना चाहिए। उनकी बातों को हमको दूसरे वे में नहीं सोचना चाहिए, है ना, अन्यथा नहीं लेना चाहिए कि इनका तो बोलने का काम है, ये बोलते रहते हैं, इस तरह से जो है वो नहीं सोचना चाहिए। कई एक बार लोग आध्यात्मिक गुरु के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको भौतिक दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो उसको उसका जैसे या आध्यात्मिक गुरु को ही एक सामान्य मनुष्य समझते हैं। खास करके अगर कोई व्यक्ति भक्ति में थोड़ा बहुत प्रगति करता है, थोड़े बहुत प्रगति के कारण उसे अवश्य ही इस बात का अहंकार हो जाता है कि जिस प्रकार से वो जानते हैं उस प्रकार से हम भी जानते हैं, और इसके कारण जो है हम भगवान की कृपा से वंचित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में ही एक अन्य प्रसंग है, नारद मुनि और व्यास देव के बीच जो वार्तालाप है, ये वो प्रसंग है। वहां पर भी एक शिष्य के अंदर क्या गुण होने चाहिए वो उसका वर्णन आया है। ये प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में प्राप्त होता है, जबकि व्यास देव नारद मुनि से
उनके पिछले जन्म के विषय में पूछते हैं, जो कि करोड़ों वर्ष पहले की घटना है। तो उसमें पिछले जन्म में नारद मुनि, जैसे नारद मुनि तो बहुत महान संत है, लेकिन जो है पिछले जन्म में वो एक बहुत ही साधारण बालक थे, साधारण से भी कम, है ना, एक दासी के पुत्र थे, ऐसा समझ सकते हैं। और उनकी माँ जो थी वो किसी साधु संत लोग का सेवा में जो है वो लगाई गई थी। सेवा इन द सेंस कि वहाँ पे गोबर से लीपना, गाय दूहना, इस तरह से कई तरह की सेवाएं होती। तो उसमें चतुर्मास के महीने में उन साधु संतों की सेवा में लगी हुई थी, है कि नहीं। तो साफ सफाई करना वगैरह वगैरह। और नारद मुनि केवल 5 वर्ष के बालक। लेकिन नारद मुनि बता रहे हैं कि ऐसे तो साधु संत सबके प्रति निष्पक्ष होते हैं, लेकिन मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज थे जिसके कारण उन्होंने मेरे ऊपर कुछ विशेष कृपा प्रदर्शित किया। तो क्वालिटीज क्या थे इसमें बताते हैं नारद मुनि कि एज फार एज आई वाज कंसर्न आई वाज सेल्फ कंट्रोल्ड। तो ये जो सेल्फ कंट्रोल जो गुण है इसको बोलते हैं, या इंद्रियों को नियंत्रित करना, इसका जो गुण है इसको बोलते हैं दांते, है ना। दांते यानी कि व्यक्ति जो है अपनी इंद्रियों को अपने बस में रख सकता है। तो एक शिष्य का ये भी गुण होना चाहिए कि वो जो है अपनी इंद्रियों को वश में करता है या करने का प्रयास करता है। इसीलिए जब आप किसी प्रामाणिक गुरु के पास जाते हैं तो आपको डूज और डोंट्स दोनों बताते हैं, विधि भी बताते हैं और निषेध भी बताते हैं कि आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, आपको चाय कॉफी नहीं पीना है। 4 प्रकार के नियम तो वो बताएंगे ही बताएंगे। कोई भी प्रामाणिक गुरु होगा वो इन 4 प्रकार के नियमों से समझौता नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये 4 प्रकार के नियम श्रीमद् भागवत में दिए गए, है ना। और ऐसा है कि जहाँ पे भी ये 4 प्रकार के नियम, है ना, जैसे कि 4 प्रकार के नियम की व्यक्ति को अवैध स्त्री संग नहीं करना चाहिए, मांसाहार वगैरह वर्जित रहना चाहिए, और किसी भी प्रकार का नशा वगैरह नहीं करना चाहिए, जुआ सट्टा नहीं खेलना चाहिए। तो ये 4 प्रकार का नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। तो इसको जब हम पालन करते हैं तो हम क्या बनते हैं? सेल्फ कंट्रोल्ड बनते हैं। और क्या बता रहे हैं? एंड हैज नो अटैचमेंट फॉर स्पोर्ट्स। तो क्योंकि नारद मुनि बच्चे थे और बच्चों का खेल कूद में काफी रुचि होता है, लेकिन नारद मुनि का ऐसा कोई रुचि नहीं था। ऐसा बताया गया है कि नारद मुनि जो है वो एकदम शांत थे, है ना। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे स्पोर्ट बताया गया है, जाहिर सी बात है बड़े लोग स्पोर्ट्स के प्रति रुचि नहीं रखते, लेकिन अन्य वस्तुओं के प्रति रुचि रखते हैं जो कि भौतिक ही होती है ना। जैसे कई प्रकार की चीजें हैं, जैसे समाज में क्या चल रहा है, हर तरह के न्यूज है। तो कोई कह सकता है कि सूचना तो हमको होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो है इस सूचना के नाम पे जो है हम देखते हैं कि पूरा पेपर का पेपर खंगालते रहते हैं, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, क्रिकेट में क्या हुआ, स्पोर्ट्स में क्या हुआ, है कि नहीं। सामाजिक दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो तो ये ठीक नहीं। व्यक्ति को इस प्रकार के भौतिक क्रियाकलापों में कोई रुचि नहीं रखनी चाहिए। अन्य भी और बर्थलेस टॉक, है ना, जिसका कि कोई वर्थ नहीं है, आध्यात्मिक वैल्यू नहीं है, ऐसे बातचीत नहीं करना चाहिए। अब देखें कि जो न्यूज है उसमें पॉलिटिक्स का और भी अन्य कई प्रकार का जो है वो सूचना रहता है, लेकिन वो सूचना क्या रहता है? वही सारी पुरानी घटनाएं बदल बदल के आपको बताते हैं। और आपका कीमती समय जो है वो कीमती समय हम भगवान के प्रति अटैचमेंट विकसित करने में, उनके बारे में चर्चा करने में जो है वो खर्च कर सकते हैं, लेकिन जो है वो कीमती समय हमारा इधर उधर चला जाता है। तो एक दूसरा क्वालिटी हुआ कि वो भौतिक क्रियाकलापों से विरक्त थे। और तीसरा कहते हैं कि मैं नौटी नहीं था, मैं शरारती नहीं था, और मैं जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता था। मितभाषी थे, है ना, अल्पभाषी नहीं, जरूरत से ज्यादा नहीं। तो वास्तव में जो बोलने का क्वालिटी है ना, इसको भी संयमित करने के लिए आध्यात्मिक जीवन में बताया जाता है ना। तो जनरली लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, है ना, बताना चाहते हैं, लेकिन अगर उसका कोई आध्यात्मिक वैल्यू नहीं है तो हमें चुप रहना ज्यादा बेटर है कि नहीं। तो अगर हम भगवान के विषय में बोल सकते हैं तो हमें बोलने की छूट है, अदरवाइज व्यक्ति को क्या है, शांत रहना चाहिए।
और भगवान के विषय में बोलना है तो वही चीज बोलना चाहिए जो आपने प्रॉपर एक सही स्रोत से श्रवण किया है, और उसके बाद आप उसको अपने जीवन में या तो अनुभव किए हो या तो सही स्रोत से श्रवण किए हो, तभी बोलना चाहिए। भगवान के विषय में बोलने का मतलब स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए कि मन से जो है कुछ भी स्पेकुलेट कर रहे हैं। तो ये शुरू में हमने जो गुण पढ़ा वो क्या पढ़ा कि सबमिसिव होना चाहिए और इंक्विजिटिव होना चाहिए, है कि नहीं। ऐसा बताते हैं, इस तरह से उपनिषदों में भी वर्णन किया गया है और श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में भी कि अगर कोई व्यक्ति तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, कि वो व्यक्ति जिज्ञासु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबके गुरु हैं तो हमने भी गुरु बना दिया, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, है ना। जिज्ञासु होना चाहिए, मैं आध्यात्मिक जीवन में कैसे प्रगति कर सकता हूँ, मैं जो है भगवान की ओर कैसे नजदीक आ सकता हूँ। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद भी जब ऐसा बताते हैं कि व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसका जो अगला नियम है वो ये बताते हैं कि सद्धर्म परीक्षया, उनसे पूछना चाहिए कि मैं आगे प्रगति कैसे कर सकता हूँ, सद्धर्म के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। तो इस तरह से सबमिसिव होना चाहिए, इनक्विजिटिव होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सेवा करने का भाव होना चाहिए, सेवा करके संतुष्ट करने का भाव होना चाहिए। कई बार होता है हम सेवा कर दिए लेकिन उस सेवा से वो प्रसन्न हुए, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, अगर वो खुश नहीं हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस प्रकार का भाव नहीं होना चाहिए। अगर हम आध्यात्मिक का क्रियाकलाप में लगे हुए हैं तो हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। कई बार आपको इम्पॉसिबल टास्क दिया जाता है, कोई बात नहीं, आप भगवान पे विश्वास रखो, भगवान अगर आपको शक्ति देंगे, अगर गुरु के माध्यम से सेवा दी है तो सामर्थ्य भी देंगे। तो ये हनुमान जी पूरा पहाड़ उठाकर लेकर आए, है कि नहीं। और भी जैसे प्रभुपाद जी है, उनके अपने गुरु महाराज ने इम्पॉसिबल टास्क दिया था कि पूरे विश्व में जो है कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करना है। भारत के बाहर कौन व्यक्ति भक्त बनता है कि नहीं, लेकिन इम्पॉसिबल टास्क उनको भगवान पर विश्वास था क्योंकि उन्होंने सेवा दिया, वो सामर्थ्य देंगे, वो पूरा जीवन करते रहे। और देखिए कि आज पूरे विश्व में इतने लोग भक्त हैं, है ना। कई लोगों को तो विश्वास नहीं होता है कि कैसे विदेशी लोग भक्त बन सकते हैं। ऐसे करके वो निगेटिव कमेंट्स डालते रहते इस्कॉन के प्रति, निगेटिव वीडियो डालते, लेकिन वास्तव में ये एक आपके देश के एक महान संत के मेहनत और श्रद्धा और विश्वास का फल है कि पूरी दुनिया में लोग भक्त बन रहे हैं। तो इसलिए जो है ये क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। तो 3 क्वालिटीज फिर से रिमाइंड कराते हैं। पहला क्या कि प्रणिपात होना चाहिए, यानी सबमिसिव होना चाहिए। दूसरा, प्रश्न पूछना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए। और तीसरा क्या, सेवा का भाव होना चाहिए। चौथा गुण हमने नारद मुनि के उससे जीवन से सीखा, क्या होना चाहिए कि व्यक्ति को जो है सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, इंद्रियों को संयमन करने का अभ्यास करना चाहिए। चौथा गुण इंद्रियों का कंट्रोल करना चाहिए। 5वां गुण क्या, व्यक्ति को भौतिक क्रियाकलाप से विरक्त रहना चाहिए, है ना, और नटखट नहीं होना चाहिए। और छठा गुण क्या है कि छठा गुण ये है कि जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, है ना, मितभाषी होना चाहिए। तो इस प्रकार के 6 क्वालिटीज को अगर हम विकसित करेंगे तो एक अच्छे शिष्य के जो है वो गुण हम विकसित कर सकेंगे और निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्णा।